हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी त्योहारों के लिए एकदम टेस्टी, क्रिस्पी और मजेदार नाश्ता, जिसे देखकर ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसे आप त्योहार पर मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं और घर वालों के लिए भी बना सकते हो। नाश्ता इतना कुरकुरा और स्वादिष्ट बनेगा कि हर कोई आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा। नई रेसिपी सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दी गए हुए बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अब हम बनाएंगे पापड़ और मुरमुरा का चिवड़ा। तो पापड़ और मुरमुरा का चिवड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए है 5 कप जितने मुरमुरा, जिसे मैंने पहले थोड़ा सा गैस पर रख के ड्राई रोस्ट कर लिया था। तो मुरमुरा है वो ऐसे इस तरह से हमें क्रंची रखना है। और उसी के साथ यहाँ पर मैंने लिए है 8 उड़द के पापड़। यहाँ पर हमें खिंचिया पापड़ का यूज नहीं करना है, उड़द का पापड़ ही लेना है। और उसी के साथ मैंने यहाँ पर लिए 1 कप जितने बेसन की सेव, जिसकी मैंने रेसिपी आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अब मीडियम गैस की फ्लेम पर हम एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम 1/4 कप जितना तेल ऐड करेंगे। तेल मैंने यहाँ पर मूंगफली का लिया है। जब तेल गर्म हो जाए तब हम इस तरह से पापड़ को रखेंगे और झारे की मदद से इस तरह से हल्का हल्का सा प्रेस करते जाएंगे और अच्छे से हम पापड़ को फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, पापड़ चारों ओर से हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि पापड़ मेरा है वो अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और टिश्यू पेपर पर रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्सॉर्ब हो जाए। तो सारे पापड़ मैंने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। अब हल्के हल्के हाथों से पापड़ को मैं इस तरह से प्रेस करूंगी। तो पापड़ के इस तरह से हमें टुकड़े कर लेने हैं। तो छोटे छोटे यहाँ पर टुकड़े करने हैं, बहुत बड़े बड़े टुकड़े यहाँ पर नहीं रखने हैं, ताकि वो मुरमुरा के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हो कि मैंने अच्छे से पापड़ के टुकड़े कर लिए। अब इस पापड़ के टुकड़े को हम साइड में रखेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो हमने जो पापड़ को फ्राई किया था उसका तेल बचा हुआ है 3 टेबलस्पून जितना। तो उसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच जितना हल्दी पाउडर, और हल्दी पाउडर को हम इस तरह से अच्छे से तेल में सौते कर लेंगे ताकि मुरमुरा है वो अच्छे से हल्दी से कुट हो जाए। गैस की फ्लेम यहाँ पर हमें मीडियम पर रखनी है। अब हमने जो 5 कप जितने मुरमुरे रखे थे वो सारे मुरमुरे हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर ये बात का खास ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम हमें हाई पर नहीं रखनी है, वरना मुरमुरे है वो जल जाएंगे। तो इस तरह से हमें अच्छे से मुरमुरा को हल्दी से कुट कर लेना है। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। सारे मुरमुरे हल्दी से कुट हो जाए तब हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और उसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि नमक है वो अच्छे से मुरमुरा के साथ मिक्स हो गया है। अब इस पॉइंट पर हम गैस को बंद कर लेंगे। अब उसमें हम ऐड करेंगे 2 छोटी चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर गैस को बंद करके बाद में ही इसे हमें यानी कि लाल मिर्च पाउडर को ऐड करना है, ताकि जो लाल मिर्च है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और लाल मिर्च पाउडर अगर पहले डाल देते हैं तो वो थोड़ी सी जल जाती है। तो आप देख सकते हो कि हमारे ये मसाले वाले मुरमुरे तैयार हो गए हैं। अब एक बड़ी सी कढ़ाई लेंगे और ये सारे मसाले वाले मुरमुरा है वो हम उसमें ऐड करेंगे और उसी के साथ हमने जो पापड़ के टुकड़े किए हैं वो भी ऐड कर लेते हैं। साथ ही में 1 कप जितनी बेसन की सेव ऐड करेंगे और इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हल्के हल्के हाथों से हमें मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने सारी चीजें है वो अच्छे से मिक्स कर ली हैं। आप इसे ऐसे भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगती है। अब एकदम फरसान वाले की दुकान जैसा टेस्ट देने के लिए यहाँ पर 1.5 टेबलस्पून जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून जितना गरम तेल लिया है, उसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून नींबू के फूल ऐड करके उसे हम अच्छे से सौते कर लेते हैं। इस तरह से हमें गरम गरम तेल में ये सारी चीजें सौते कर लेनी है। बाद में जो हमने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है उस पर हमें इस तरह से ये गरम तेल ऐड कर लेना है। अब तेल गरम है तो हमें इस तरह से झारे की मदद से या फिर चम्मच की मदद से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, जो फरसान वाले की दुकान पर जो ये पापड़ और मुरमुरा का चिवड़ा मिलता है उसमें साइट्रिक एसिड का ही यूज किया जाता है। अब थोड़ा सा चटपटा टेस्ट दे देते हैं। 1.5 टेबलस्पून जितना यहाँ पर हम पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर आप खट्टा, तीखा, मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। तो लीजिए, हमारा ये मुरमुरा और पापड़ का चिवड़ा बनकर तैयार है। तो ये चिवड़ा आप त्योहारों में या फिर आप ऐसे ही चाय के साथ एंजॉय कर सकते हो। तो आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। अब हम बनाएंगे एकदम खस्ता और टेस्टी मेथी का गाठिया।
मेथी के गाठियाँ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर घर का पिसा हुआ 250 ग्राम जितना बेसन लिया है। आप चाहो तो पैकेट वाला बेसन भी यूज़ कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, बर्तन पर इस तरह की हम छन्नी रखेंगे और बेसन को हम छान लेंगे। यहाँ पर बेसन को छानना बहुत ही ज़रूरी है, ये प्रोसेस आप स्किप मत कीजिएगा। इस तरह से बेसन को छानने से जो लम्स है वो सारे निकल जाते हैं और जो बेसन है वो एकदम हल्का यानी कि फ्लफी हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया है। अब बेसन को हम इस तरह से इकट्ठा करेंगे और बीच में इस तरह से हम थोड़ी सी जगह बना देंगे। अब इस बेसन को हम साइड में रखेंगे और एक बाउल लेंगे, उसमें हम आधा कप जितना पानी ऐड करेंगे। जिस कप के नाप से हमने पानी लिया है उसी कप के नाप से हमें आधा कप जितना तेल लेना है। इस तरह का मेजरिंग कप ना हो तो आप कोई भी कटोरी का नाप सेट कर सकते हो। अब आधी टीस्पून जितना अजवाइन, 3/4 टीस्पून जितना क्रश किया हुआ काली मिर्च का पाउडर, साथ ही में ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून पापड़ खार, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और विस्कर की मदद से इन सारी चीज़ों को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमने सारी चीज़ें ऐड की है, अजवाइन वगैरह सब है, वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हो कि थोड़ी ही देर में ये पानी है थोड़ा सा यानी कि हल्का सा वाइट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि सारी चीज़ें हैं वो पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हमने जो बेसन तैयार किया है उसमें हम ये सारा पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमें और पानी ऐड नहीं करना है। साथ ही में ऐड करेंगे आधा कप जितनी फ्रेश बारीक कट की हुई हरी मेथी। कई जगह मेथी को हल्का सा सौते करके फिर उस पर ऐड करते हैं, मगर मैंने यहाँ पर मेथी को ऐसे ही कच्चा ही लिया है ताकि उसका कलर है वो गाठिया में बहुत ही बढ़िया आए। तो आप देख सकते हो कि आटा मैंने अच्छे से गूंथ लिया है, तो आटा इस तरह हमें सॉफ्ट रखना है। अब थोड़ा सा हम यानी कि आधी टीस्पून जितना तेल ऐड करेंगे और फिर से हम 1 से 2 मिनट तक आटे को अच्छी तरह से मसल लेंगे ताकि आटा हमारा है वो हल्का सा स्मूथ हो जाए। तो आप देख सकते हो कि आटा मैंने अच्छे से स्मूथ कर लिया है। अब उसके हम 2 पार्ट करेंगे और एक पार्ट को हम साइड में रखेंगे और दूसरे पार्ट में हम 1 से 2 चम्मच जितना पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, थोड़ा सा ही हमें पानी ऐड करना है और आटे को हमें फिर से एक बार 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मसल लेना है। तो आप देख सकते हो कि आटा एकदम अच्छे से मसल लिया है मैंने। जैसे जैसे आटा हम इस तरह से मसलते जाएंगे वैसे वैसे एकदम वो स्मूथ होता जाएगा और उसका कलर भी चेंज होता जाएगा। तो ये देखिए आटे का कलर है वो हल्का सा चेंज हो गया है। मैं दोनों आटे के लोगों को कंपेयर करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए अच्छे से हमारा आटा है वो सेट हो गया है। अब मैंने यहाँ पर इस तरह का गाठिया बनाने का झारा लिया है, मेरे गांव से लिया है, जो आपको शायद ऑनलाइन मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकते हो। अगर आपके पास इस तरह का झारा नहीं है तो मैंने ये दूसरा ऑप्शन भी रखा है। हर किसी के घर में ये सेव बनाने का मशीन तो होता ही है और इस तरह की हमें ये झाली लेनी है और इसी से हमें ये गाठिया बनाना है। तो सबसे पहले मैंने मीडियम गैस के फ्लेम पर यहाँ पर तेल को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तो तेल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने आटा डाला थोड़ा सा तो वो तुरंत ही ऊपर आ गया। दैट मीन्स कि हमारा तेल है वो परफेक्ट गर्म है। अब इस तरह से हम झारा को रखेंगे और उस पर हम थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे और झारे को हम अच्छे से तेल से ग्रीस कर लेते हैं ताकि हम जब गाठिया बनाए तो आटा है वो चिपके नहीं। अब हमने जो मसला हुआ आटा है उसे हम इस तरह से रखेंगे और हथेली के इस पार्ट से हमें गाठिया को बनाना है। गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर मीडियम पर ही रखनी है। अब हम गाठिया बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने आगे बताया हथेली के इस पार्ट से हमें आटे को आगे लेके जाना है, फिर वापस खींचना है। तो ये देखिए इस तरह से हमें गाठिया बनाना है, मगर यहाँ पर ये बात का ध्यान रखना है कि बी केयरफुल यहाँ पर आप गाठिया बनाइएगा क्योंकि तेल गर्म है तो कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो हो सके तो आप एकदम केयरफुली और आराम आराम से गाठिया बनाएं और लास्ट में हम जब गाठिया सब अच्छे से बन जाए तो झारे को हम इस तरह से थपथपाएंगे ताकि जो नीचे चिपके हुए गाठिए हैं वो तेल में गिर जाए। तो मीडियम गैस की फ्लेम पर इसे हमें अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तब तक गाठिया को हमें फ्राई कर लेना है। यहाँ पर हाई गैस की फ्लेम पर हमें गाठिया को नहीं फ्राई करना है, मीडियम गैस की फ्लेम पर हमें गाठिया को अच्छे से फ्राई कर लेना है। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन हमें ये गाठिया नहीं बनाना है, सिर्फ हल्का सा वाइट हो जाए और क्रिस्पी हो जाए तब तक इसे हमें फ्राई करना है। तो आप देख सकते हो कि गाठिया अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से हमें बाकी सारा गाठिया भी तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि गाठिया हमारा बनकर रेडी है। गर्मा गर्म गाठिया और हरी मिर्च के साथ अगर गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो क्या बात है। तो बने हैं ना एकदम क्रिस्पी और एकदम बाजार जैसे दिखने वाले और खाने में एकदम टेस्टी बने हैं ये मेथी की गाठिया। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत पसंद। अब हम बनाएंगे कॉर्न का चिवड़ा।
तो मकई का ये चिवड़ा बनाने के लिए सबसे पहले उसका हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मिक्सर जार में सबसे पहले 2 बड़ी चम्मच जितना पीसी हुई चीनी, 1 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून जितना गरम मसाला, 1.5 बड़ी चम्मच जितना काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही में आधी छोटी चम्मच तीखी वाली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही में 1/4 टीस्पून जितनी हींग, आधी छोटी चम्मच काला नमक ऐड करेंगे और मिक्सर जार का ढक्कन बंद करके उसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। इस तरह से मिक्सर जार में सारे मसाले ऐड करके ग्राइंड करने से जो मसाले है वो एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे, यानी कि अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो आप इस प्रोसेस को जरूर से कीजिएगा। अब चिवड़ा में ऐड करने वाली दूसरी सामग्री भी हम देख लेते हैं। तो आधा कप जितना यहाँ पर मैंने काजू लिए, जिसके मैंने 2 टुकड़े कर लिए हैं। आधा कप जितनी किशमिश ली है। आधा कप ड्राई कोकोनट की मैंने इस तरह से स्लाइस कर ली है। 10 से 15 करी पत्ता लिया है। आधा कप जितनी मूंगफली के दाने, आधा कप जितना मैंने यहाँ पर बादाम लिए, जिसके भी मैंने 2 टुकड़े किए हैं। आधा कप जितना मैंने रोस्टेड चना दाल ली है। अब मैंने यहाँ पर 500 ग्राम जितने कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं, जिसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। यहाँ पर हमें ये बात का ध्यान रखना है कि कॉर्नफ्लेक्स हमें लेना है वो अच्छी क्वालिटी के लेने हैं और इसे हमें बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लेना है ताकि उसमें कचरा वगैरह कोई भी गंदगी ना रहे। तो आप देख सकते हो कि सारे कॉर्नफ्लेक्स मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इसे हम साइड में रखेंगे। अब मैंने यहाँ पर मीडियम गैस की फ्लेम पर तेल को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था और मेरे पास यहाँ पर ये सारी चीज़ें फ्राई करने का इस तरह का झारा है। अगर आपके पास इस तरह का झारा नहीं हो तो आप जो इस तरह की छन्नी आती है उसमें भी सारी चीज़ें फ्राई कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब सबसे पहले हम कोकोनट यानी कि ड्राई कोकोनट की जो हमने स्लाइस की है वो हम इसमें ऐड करेंगे और उसे हम मीडियम गैस की फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल भी हाई नहीं रखनी है, मीडियम गैस की फ्लेम पर हमें ये सारी चीज़ें फ्राई करनी है। हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आए तब तक हमें नारियल को फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि नारियल हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसे हम एक बाउल में निकालेंगे। अब उसी झारे में हम ऐड करेंगे रोस्टेड चना दाल और उसे भी हम 1 से 2 मिनट तक इस तरह से मीडियम गैस की फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि चना दाल का हल्का सा गोल्डन कलर भी आ गया है। उसे हम अब बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। जिस बाउल में हमने नारियल को ऐड किया है उसी बाउल में हम ये सारी चीज़ें निकालती जानी है। अब उसी जारे में हम ऐड करेंगे मूंगफली के दाने। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको कम या ज़्यादा करनी हो तो आप कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मूंगफली के दाने भी हैं वो अच्छे से फ्राई हो गए, उसे भी हम निकालेंगे। अब उसी जारे में हम ऐड करेंगे बादाम। बादाम के मैंने यहाँ पर इस तरह से 2 टुकड़े किए हैं। आप चाहो तो बादाम को ऐसे ही फ्राई कर सकते हो। तो देख सकते हो कि बादाम भी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है, उसे भी हम बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की मात्रा आपको कम या ज़्यादा करनी हो तो वो भी आप कर सकते हो। अब हम ऐड करेंगे काजू। काजू को फ्राई होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, वो फटाफट से फ्राई हो जाता है। तो आप देख सकते हो कुछ ही सेकंड में ये काजू है वो अच्छे से फ्राई हो जाते हैं क्योंकि तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो काजू भी हमारे ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो अब इसे भी हम बाउल में निकाल लेंगे। अब उसी जारे में हम ऐड करेंगे किशमिश। अगर आपको किशमिश नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। ये मकई के चिवड़े में मुझे किशमिश का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा लगता है तो मैंने ऐड की है। तो आप देख सकते हो कि किशमिश है वो भी अच्छे से फ्राई हो गई है। इसे भी हम बाउल में निकाल लेंगे और जब सारी चीज़ें फ्राई हो जाए तब हमने जो मसाला रेडी करके रखा था उसमें से 2 बड़ी चम्मच जितना हम मसाला इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे और अच्छे से मसाले को हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से गरम गरम सारी चीज़ों में हम ये मसाला ऐड करेंगे तो अच्छे से कोट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। अब लास्ट में हम ऐड करेंगे करी पत्ता। करी पत्ता को भी हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप हरी मिर्च ऐड करना चाहो तो उसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके उसे भी फ्राई कर लीजिएगा। तो करी पत्ते हमारे फ्राई हो गए, उसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। अब गरम गरम तेल में हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लेक्स और उसे भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे। और यहाँ पर हमें मीडियम गैस की फ्लेम पर इन सारी चीज़ों को फ्राई करना है। हाई गैस की फ्लेम पर हमें कोई भी चीज़ फ्राई नहीं करनी है, वरना वो बाहर से काली हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से हमें सारे कॉर्नफ्लेक्स को फ्राई करके तैयार कर लेना है। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो आप देख सकते हो कि सारे कॉर्नफ्लेक्स को यानी कि मकई के पोहे को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हमने जो मसाला तैयार किया था वो सारा मसाला ऐड करेंगे और सारी चीज़ें हमने जो फ्राई करके रखी थी वो भी हम इसमें ऐड करेंगे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
अच्छा, यहाँ पर आपको कॉर्नफ्लेक्स कम रखने हो तो आप उसे कम भी कर सकते हो, मगर ये नाप है वो परफेक्ट है सारी चीज़ों का। तो आप देख सकते हो कि हमारा ये मकई का चिवड़ा बनकर रेडी हो गया है। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भरकर महीनों तक स्टोर कर सकते हो। तो है ना एकदम सिंपल सी रेसिपी, और ये मकई का चिवड़ा आप चाय के साथ एंजॉय कर सकते हो। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो अब हम बनाएंगे एकदम टेस्टी और क्रिस्पी भाखरवड़ी। चटपटी ये भाखरवड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये 2 कप मैदा, जिसे मैंने अच्छे से छान लिया है। अच्छा, यहाँ पर आप आधा गेहूं और आधा मैदा का यूज भी कर सकते हो, मगर मैदे का रिजल्ट है वो परफेक्ट आता है। अब मैंने यहाँ पर लिया है बेसन, जिसमें हम 3 टेबलस्पून जितना बेसन ऐड करेंगे, ताकि भाखरवड़ी है वो हमारी एकदम खस्ता बने। साथ ही में स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। साथ ही में 1 छोटी चम्मच जितना हम अजवाइन लेंगे, और अजवाइन को हम हाथों में इस तरह से लेंगे और इसे हम अच्छे से मसल कर ऐड करेंगे। अब उसी के साथ हम ऐड करेंगे 4 बड़ी चम्मच जितना तेल। यहाँ पर तेल का मोइन थोड़ा सा ज्यादा लगता है, आप चाहो तो यहाँ पर घी का मोइन भी ऐड कर सकते हो, मगर तेल से जो भाखरवड़ी है वो एकदम क्रिस्पी बनेगी। तेल के मोइन को हम अच्छे से आटे में मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए हल्के हल्के हाथों से हमें मिक्स करते जाना है, और एकदम हल्के हाथों से हमें इस तरह से मुट्ठी बनानी है। तो ये देखिए आटा है वो एकदम परफेक्ट है, तो दैट मीन्स कि हमारा जो तेल का मोइन है वो परफेक्ट लगा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हम पानी ऐड करते जाएंगे और हम एक सख्त आटा गूंथ लेंगे। यहाँ पर पानी है वो मैंने नॉर्मली लिया है, और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आटा हम एकदम सॉफ्ट नहीं लगाना है, थोड़ा सा आटा हमें हार्ड लगाना है। तो ये देखिए आटा मैंने अच्छे से गूंथ लिया है। अब इसे गूंथने में मुझे आधा कप जितना पानी लगा है। तो आटा हमारा अच्छे से गूंथ गया है। अब हम इसे कपड़े से कवर करेंगे, या फिर इस तरह से बाउल को ढककर 15 से 20 मिनट तक का इसे रेस्ट दे देंगे। तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो मीडियम गैस की फ्लेम पर हम एक कढ़ाई रखेंगे, और हम उसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच जितना जीरा। साथ ही में ऐड करेंगे 2 बड़ी चम्मच जितना सूखा धनिया, और उसी के साथ ऐड करेंगे 1.5 चम्मच जितना यहाँ पर सफेद तिल, 2 बड़ी चम्मच जितनी सौंफ, 2 बड़ी चम्मच जितने डेसिकेट कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा ऐड करेंगे, और इन सारी चीजों को हम अच्छे से लो गैस की फ्लेम पर भून लेंगे। यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि गैस की हाई फ्लेम पर ये सारे मसाले हमें नहीं भूनने हैं, सिर्फ इसका हल्का सा मॉइस्चर निकल जाए तब तक इसे हमें भून लेना है। तो हमारा मसाला है वो अच्छे से भून गया है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर लेंगे और उसे हम नीचे उतार लेंगे। तो मसाला हमारा गरम है, तो उसमें हम 2 टेबलस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच हींग, 2 बड़ी चम्मच जितना सौंठ का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, और सारे मसाले को हम ये गरम गरम हमारा जो भुना हुआ मसाला है उसके साथ मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारा मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस मसाले को थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे, बाद में हम इसे पीसेंगे। तो मसाला हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम मिक्सर जार लेंगे और उसमें हम ये सारा मसाला ऐड करेंगे, और उसी के साथ हम 3 बड़ी चम्मच जितनी यहाँ पर चीनी ऐड करेंगे, और मिक्सर जार का ढक्कन बंद करके इसे हम पल्स मोड पर पीसेंगे, यानी कि मिक्सर को चालू बंद करके इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि मैंने जो मसाला है वो दरदरा पीस लिया है, और उसका टेक्सचर है वो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। आप इसे एक बार बनाकर 15 से 20 दिन तक स्टोर भी कर सकते हो, और फटाफट से भाखरवड़ी बना सकते हो। तो मसाला हमारा रेडी है, अब हम इसे साइड में रख देते हैं। तो अब हम आटा हमारा चेक कर लेते हैं। तो 15 से 20 मिनट हो गई है, और आप देख सकते हो कि आटा है वो हमारा अच्छे से सेट हो गया है। और फिर से हम 1 से 2 बार इसे मसल लेते हैं, और बाद में हम उस पर थोड़ा सा तेल यानी कि 1 छोटी चम्मच जितना तेल ऐड करके वापस हम फिर से 2 से 3 मिनट तक आटे को अच्छे से मसल लेते हैं, ताकि आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाए। तो आप देख सकते हो कि आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब चॉपिंग बोर्ड पर भी हम थोड़ी देर आटे को इस तरह से मसलेंगे। तो आटा अच्छे से हमारा सेट हो गया है। अब आटे के हम 3 पार्ट करेंगे, यानी कि हम इसमें से 3 बड़ी बड़ी लोइयां बनाएंगे। तो ये देखिए पहला मैंने ये लोई बनाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए इस तरह से बड़ा लोई हमें बना लेना है। तो अब मैंने यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड लिया है, उस पर ही मैं ये रोटी बेलूंगी। आप चाहो तो प्लेटफॉर्म पर भी इसे बेल सकते हो, क्योंकि ये हमें बड़ी बनानी है और इसकी साइज हमें बड़ी रखनी है, और पतली भी इसे बेलनी है। हो सके उतनी हमें इसे पतली बेलना है, और यहाँ पर सूखे आटा का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो आप देख सकते हो कि मैंने इस तरह से इतनी पतली थिकनेस वाली रोटी बेल ली है। अब हम क्या करेंगे, इसकी चारों ओर हम कट करेंगे, यानी कि हम इसका
स्क्वायर शेप बनाएंगे, या फिर आप रेक्टेंगल भी बना सकते हो ताकि हमें फोल्ड करने में आसानी रहे। तो ये जो बाकी का बचा आटा है वो भी हम इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने यहाँ पर ली है इमली की चटनी, खट्टी मीठी इमली की चटनी, जो मैंने कई बार चैनल पे ढेर सारी रेसिपी के साथ अपलोड की हैं। अब 2 बड़ी चम्मच जितनी हम इमली की चटनी लेंगे और उंगली की मदद से इस तरह से हम रोटी पर लगाएंगे। साइड्स की जगह हमें छोड़ देनी है और इस तरह से हमें इमली की चटनी को लगा लेनी है। अब हमने जो मसाला तैयार करके रखा था वो मसाला हम इस पर ऐड करेंगे, और आप मसाला थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कीजिएगा तो ही बाकरवड़ी का टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। और हल्के हल्के हाथों से यानी कि उंगली की मदद से इस तरह से हम मसाले को स्प्रेड करेंगे। ये देखिए, तो लीजिए मैंने मसाला है वो अच्छे से लगा लिया है। अब बेलन की मदद से हम इस तरह से एक ही साइड से बेलेंगे, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे ताकि मसाला है वो अच्छे से इमली की चटनी के साथ सेट हो जाए। अब मैंने यहाँ पर पानी लिया है और पानी को हम उंगली की मदद से इस तरह से जो हमने साइड की जगह छोड़ के रखी थी वहां पर हम पानी लगाएंगे, ताकि जब हम भाकरवड़ी को फोल्ड करें तो वो चिपक जाए और अच्छे से फोल्ड हो जाए। अब धीरे धीरे करके हमें इसे फोल्ड करना है। पहले धीरे धीरे करके साइड्स को उठा के रोल करते जाना है, बिल्कुल आराम आराम से ये प्रोसेस करना है। धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे हमें रोल करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है और उंगली की मदद से हमें इस तरह से पूरे ये रोल तैयार कर लेना है। ये देखिए, धीरे धीरे करके मैंने ये पूरा रोल बना लिया है। और अब जब एंड का पार्ट आए तो उसे हम छोड़ देंगे, और जो ये एंड वाला पार्ट है उसे हम इस तरह से अंगूठे की मदद से हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि जो लास्ट वाला पार्ट है वो अच्छे से चिपक जाए। अब हल्के हाथों से इसे हम रोल करेंगे और ऊपर से हम थोड़ा सा हल्के हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस करेंगे। तो ये देखिए हमारा अच्छे से रोल बनकर तैयार हो गया है। अब हल्के हाथों से फिर से हम इसे रोल करेंगे ताकि रोल थोड़ा सा बड़ा हो जाए और मसाला हमारा जो अंदर डाला है वो अच्छे से सेट हो जाए। अब हम इसे कट करेंगे। तो साइड्स का पार्ट पहले हम कट कर लेंगे और उसे हम साइड में रख देंगे। बाद में हम बाकरवड़ी को इस तरह से बिल्कुल आराम आराम से कट करेंगे। तो ये देखिए, बाकरवड़ी को मैंने अच्छे से कट कर लिया है और आप देख सकते हो कि कितनी बढ़िया तरीके से हमारी बाकरवड़ी बनी है। अब थोड़ा सा हम राउंड शेप दे देंगे और हल्के हाथों से यानी कि अंगूठे की मदद से इस तरह से थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे। तो ये देखिए, हमारी बाकरवड़ी बनकर रेडी हो गई है। तो इस तरह से हमें सारी बाकरवड़ी बना लेनी है और उसे हमें कम से कम 4 से 5 मिनट तक खुली हवा में ऐसे ही छोड़ देना है। ये प्रोसेस करना बहुत ही जरूरी है ताकि जब हम बाकरवड़ी को फ्राई करें तो उसके लेयर से वो खुले नहीं। तो मीडियम गैस की फ्लेम पर तेल को मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया है। तो तेल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा आटा डालते ही वो तुरंत ही ऊपर आ जाता है, दैट मीन्स कि हमारा तेल है वो परफेक्ट गर्म है। अब लो टू मीडियम गैस की फ्लेम पर बाकरवड़ी हम तेल में ऐड करेंगे और जितनी तेल में समाए उतनी हमें बाकरवड़ी ऐड करनी है और उसे हमें बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, थोड़ी देर उसे हमें सेट होने देना है। बाद में चम्मच की मदद से हम इस तरह से बाकरवड़ी को पलटाएंगे। तो ये देखिए, ध्यान रहे कि चम्मच की मदद से पहले हमें बाकरवड़ी को पलटाना है। तो हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि बाकरवड़ी को हमें हाई गैस की फ्लेम पर नहीं फ्राई करना है, वरना वो बाहर से लाल हो जाएगी और अंदर से कच्ची भी रह जाएगी और बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो ये बात का ध्यान रहे। तो आप देख सकते हो कि धीरे धीरे बाकरवड़ी है वो गोल्डन ब्राउन कलर की होने लगी है। बाकरवड़ी को फ्राई होने में कम से कम 3 से 4 मिनट तक का समय लगता है। तो आप देख सकते हो कि बाकरवड़ी है वो अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसे टिश्यू पेपर पर या फिर वायर रैक पर निकाल लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्सॉर्ब हो जाए। तो लीजिए, हमारी सारी बाकरवड़ी बनकर रेडी है। आप इसे एक बार बनाकर महीने तक स्टोर भी कर सकते हो। तो अब हम बनाएंगे बेकरी जैसी खारी बिस्किट। ये खारी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप जितना मैदा लिया है। कप में पहले मैदा भर के कप को मैंने अच्छे से टैप किया और फिर उसमें मैंने मैदा ऐड किया और ये 1 कप परफेक्ट है और इसे मैंने छान कर भी लिया है। तो अब मैदे को ज़रूर से छान के यूज़ कीजिएगा। अब उसी के साथ 1/4 टीस्पून जितना मैंने अजवाइन लिया है वो ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक और यहाँ पर 4 टेबलस्पून जितना हमें तेल ऐड करना है। ध्यान रखना है कि यहाँ पर तेल का मोहन ही हमें ऐड करना है। आप चाहो तो घी का मोहन भी ऐड कर सकते हो, मगर तेल से क्या होता है कि जो खारी हमारी है वो अच्छे से एकदम क्रिस्पी होगी। तो ये बात का खास ध्यान रहे। और मोइन को हमें अच्छे से आटे में मिक्स कर लेना है और इस तरह का आटा इकट्ठा हो जाए यानी कि मुट्ठी में आ जाए, दैट मीन्स कि हमारा मोइन है वो एकदम परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे,
थोड़ा थोड़ा हम पानी ऐड करते जाएंगे और आटा हम अच्छे से गूंथते जाएंगे। पानी हमें यहाँ पर एक साथ ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है। और यहाँ पर हमें ना ज़्यादा हार्ड और ना ज़्यादा सॉफ्ट हमें ऐसा आटा गूंथ लेना है। तो ये देखिए इस तरह का हमें आटा गूंथ लेना है। अब थोड़ा सा यानी कि आधी टीस्पून जितना हम तेल ऐड करेंगे ताकि आटा है वो सूखे नहीं। तो इस तरह से तेल ऐड करके हमें इस तरह से आटे को मसल लेना है। और अब आटे को हम इस तरह से हम गोल शेप दे देंगे ताकि आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर ये आटा गूंथने में मुझे आधा कप जितना पानी लगा है। अब आटे को हम कवर कर देंगे और 10 से 15 मिनट तक इसे हम रेस्ट करने देंगे। जब तक हमारा आटा रेस्ट होता है तब तक हम एक स्लरी बना लेते हैं। तो यहाँ पर 4 टेबलस्पून जितना मैंने घी लिया है। घी मैंने यहाँ पर मेल्टेड लिया है। अब हम उसमें ऐड करेंगे अरारोट यानी कि कॉर्नस्टार्च। यहाँ पर आप मैदा भी ऐड कर सकते हो, मगर पफ खारी में यहाँ पर आप कॉर्नस्टार्च का यूज़ करोगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये देखिए स्लरी हमारी बनकर रेडी हो गई है। अब इसे हम 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि स्लरी है वो अच्छे से गाढ़ी हो जाए। जब तक हमारी स्लरी रेस्ट होती है तब तक हम आटा चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि आटा है वो परफेक्ट हमारा सेट हो गया है। अब 1 से 2 मिनट तक हम इस तरह से आटे को मसल लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से हमें आटे को मसलना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आटे में एक अच्छा सा लचीलापन आ जाए। अब आप देख सकते हो कि आटा मैंने अच्छे से गूंथ लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके हम 4 हिस्से करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें 4 भाग कर लेने हैं ताकि जब हम इसे बेले तो वो एक समान ही तैयार हो। तो आप देख सकते हो कि 4 हिस्से बराबर हो गए हैं। अब इसके हम लोए तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए एक लोहा लेंगे और इसे हम अच्छे से तैयार कर लेते हैं। अब चॉपिंग बोर्ड पर या फिर प्लेटफॉर्म पर आप थोड़ा सा इस तरह से मैदा स्प्रिंकल कीजिएगा या फिर गेहूं का आटा स्प्रिंकल कीजिएगा और लोहे को हम इस तरह से रखेंगे और फिर हम इसे धीरे धीरे बेलते जाएंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो और भी आटा आप इस पर स्प्रिंकल कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि इतनी पतली हमें ये रोटी बेलनी है। यहाँ पर आप हो सके उतनी पतली ये रोटी बेल लीजिएगा ताकि जो रिज़ल्ट है वो पफ खारी का बहुत ही बढ़िया आएगा। तो ये देखिए इतनी पतली रोटी हमें बेलनी है। यहाँ पर देखिए आप मेरी उंगलियां भी इस रोटी में से दिख रही है ना, एकदम पतली। तो इस तरह से हमें ये दूसरी रोटी भी बेलकर तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए मैंने दूसरी रोटी भी तैयार कर ली है। इस तरह से हमें दोनों रोटी यानी कि ये दोनों लेयर्स हमें पतले इस तरह से बेल लेने हैं। अब सूखा आटा है वो इस तरह से हटा लेना है। अब हमने जो स्लरी तैयार करके रखी थी वो लेंगे और इस तरह से हम हल्के हल्के हाथों से इस तरह से पूरी रोटी पर इस तरह से हमें फैलानी है। बिल्कुल पतली लेयर हमें लगानी है, ज़्यादा नहीं लगाना है, बिल्कुल पतली पतली लेयर हमें इस घी की लगानी है। तो ये देखिए चारों ओर मैंने अच्छे से घी को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, सूखा मैदा या फिर सूखा आटा ज़रूर से स्प्रिंकल करेंगे ताकि जो लेयर है वो अच्छे से खिले। अब दूसरी रोटी जो हमने बेल कर रखी थी वो इस पर हम इस तरह से रखेंगे और फिर से हम घी की स्लरी ऐड करेंगे और हल्के हल्के हाथों से इसे पूरी तरह से हमें इस तरह से लगानी है। ये देखिए यहाँ पर घी की स्लरी हमें ज़्यादा नहीं लगानी है, बस थोड़ी थोड़ी ही लगानी है, मगर अच्छे से लगा लेनी है। अब फिर से हम मैदा या फिर सूखा आटा इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे। अब इस तरह से हम रोटी को फोल्ड करेंगे। ये देखिए फिर हल्के हल्के हाथों से हम इसे प्रेस करेंगे। अब इस पार्ट पर हम थोड़ी सी घी की स्लरी लगाएंगे। बस घी की स्लरी लगाने के बाद यहाँ पर हमें मैदा या फिर आटा स्प्रिंकल नहीं करना है। अब दूसरा पार्ट उठाकर हम इस तरह से उसे भी रखेंगे और हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। फिर लास्ट में हम ये पार्ट भी इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हमें घी की स्लरी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि डो हमारा है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो इस तरह से हमें कवर कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि डो हमारा तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इसे 5 मिनट तक फ्रिज में रखेंगे ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। तो 5 मिनट हो गई है और आप देख सकते हो कि आटा हमारा है अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसे बेल लेंगे। इस तरह से फ्रीज में रख के फिर आप इसे बेलोगे तो जो घी हमने लगाया है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा और हमें इसे इस तरह से बेलना है, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे, इस तरह से हमें बेलते जाना है। ये देखिए मैंने ये अच्छे से बेल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम कट करेंगे। खारी के शेप में हमें इसे कट कर लेना है। छोटी या फिर बड़ी आप अपने हिसाब से इसे कट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मैंने खारी के शेप में इसे कट कर लिया है और ये देखिए ढेर सारी लेयर्स बनी है ना।
तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो मीडियम गैस की फ्लेम पर तेल को मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था, तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। यानी कि हमें ज़्यादा तेल गर्म नहीं करना है, ना एकदम लो रखना है तेल की टेम्परेचर और ना ही हमें हाई पर रखना है। इस तरह का मीडियम टेम्परेचर हमें तेल का रखना है और तेल में समय उतनी हमें खारी ऐड करनी है। जब खारी तेल में अच्छे से सेट हो जाए तब फॉक की मदद से हम इसे पलटाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आप इसे फ्राई नहीं करना चाहते हो तो आप इसे ओवन में या फिर एयर फ्रायर में भी बेक कर सकते हो। तो ये देखिए खारी है वो हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने लगी है। तो हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आए तब तक खारी को हमें फ्राई कर लेना है। तो लगभग 3 से 4 मिनट में ही खारी का कलर है वो चेंज हो गया है, यानी कि गोल्डन ब्राउन हल्की सी हो गई है। अब इसे हम टिश्यू पेपर पर या फिर वायर रैक पर निकाल लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्सॉर्ब हो जाए। तो लीजिए हमारी खारी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे एक बार बनाकर महीने तक स्टोर भी कर सकते हो। तो कितना आसान है ये खारी बनाना। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना। तो चलिए अब हम बनाएंगे सबकी फेवरेट ऐसी बेसन की सेव जो एकदम क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। एकदम कुरकुरी ये बेसन की सेव बनाने के लिए मिक्सिंग बाउल पर हम एक छन्नी रखेंगे और यहाँ पर मैंने 2 कप जितना बेसन लिया है। यहाँ पर हमें ये बात का ध्यान रखना है कि बेसन का कोई भी आप फरसान बनाओ तो बेसन को हमेशा छान के ही लीजिएगा। तो इस तरह से बेसन को छानने से बेसन है वो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा और उसमें से हम जो भी नमकीन बनाएंगे वो एकदम क्रिस्पी और करारा बनेगा और उसमें एक भी गुठलियाँ भी नहीं रहेगी। अब उसी के साथ हम ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर, जो हलवाई का सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है। इसे आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा, बहुत ही क्रिस्पी बनेगी इससे। अब उसी के साथ आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चुटकी जितनी हींग, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से एक बार चम्मच की मदद से इस तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो हमने मसाले ऐड किए हैं वो सारे अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और आटा हम अच्छे से गूँथेंगे। पानी यहाँ पर मैंने नॉर्मली लिया है और यहाँ पर पानी हमें एक साथ नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और हमें इस तरह से आटा गूँथते जाना है। अब एक इम्पोर्टेंस टिप्स मैं आपको देती हूँ, जब ये हम आटा गूँथते हैं तो हाथों में इस तरह से ये आटा चिपक जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, सारा आटा जो हाथ पर लगा है वो हम चम्मच की मदद से निकाल लेंगे और एक साथ इकट्ठा कर लेंगे और उसके बाद हम ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच जितना तेल। यहाँ पर तेल मैंने मूंगफली का लिया है और तेल थोड़ा सा हम हाथों पर इस तरह से लगाएंगे ताकि आटा है वो हाथों पर चिपके नहीं। और आटे को हम इस तरह से 1 से 2 मिनट तक इस तरह से मसलेंगे। फिर आटे को हम हाथ में ले लेंगे और फिर से हम 1 से 2 मिनट तक इसे अच्छे से मसल लेंगे। तो ये देखिए आटा हमारा एकदम सॉफ्ट हो गया है और ये सेव बनने के लिए रेडी है। अब मैंने यहाँ पर इस तरह का सेव बनाने का मशीन लिया है और उसी के साथ यहाँ पर इस तरह की जाली आती है। इससे भी छोटे होल वाली और इससे भी बड़े होल वाली आती है, तो मैंने ये छोटी वाली ली है और इसे हम तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं और इसे हम इस तरह से फिट करेंगे। और जो मशीन है उसे भी हम अच्छे से तेल से ग्रीस कर लेते हैं ताकि आटा मशीन के साथ चिपके नहीं। ये देखिए, तो मैंने ये मशीन को तेल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब उसे हम इस तरह से फिट कर लेंगे। तो अब हमारा मशीन है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमने जो आटा बना कर रखा था वो मशीन में हम इस तरह से ऐड करेंगे और इसे हम हल्के हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस करेंगे। अब मशीन का ऊपर का पार्ट है वो हम इस तरह से सेट करेंगे और अच्छे से फिट करके उसे हम तैयार करेंगे। तो लीजिए हमारा ये मशीन रेडी हो गया है। अब हम इससे सेव बनाएंगे। तो मीडियम गैस की फ्लेम पर तेल को मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तो तेल गर्म हुआ है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा आटा डालते ही वो कुछ ही सेकंड में ऊपर आ जाता है। दैट मीन्स कि हमारा तेल है वो परफेक्ट गर्म हुआ है। अब हम मशीन को इस तरह से हम तेल के ऊपर रखेंगे और घुमाते जाएंगे और हम एक अच्छे से रोल करेंगे। ये देखिए, मशीन को हम 1 से 2 बार इस तरह से घुमाएंगे, बाद में हम उसे रिवर्स करेंगे ताकि आटा निकलना बंद हो जाए। यहाँ पर गैस की फ्लेम हमें मीडियम पर रखनी है। अब 1 मिनट के बाद हम सेव को इस तरह से पलटा देंगे। ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम हमें हाई पर भी नहीं रखनी है और लो पर भी नहीं रखनी है और 1 से 2 बार हम इस तरह से सेव को पलटाएंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि थोड़ी ही देर में ये सेव बनकर रेडी हो गई है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह से हमें बाकी सारी सेव को भी बनाकर रेडी कर लेनी है। तो है ना बनाना कितना आसान ये बेसन की सेव।
2 कप चने के आटे से ढेर सारी ये सेव बनती है और एकदम क्रिस्पी और करारी बनती है। तो फ्रेंड्स, हमारी ये करारी सेव बनकर रेडी हो गई है। आप इसे चाय या फिर कॉफ़ी के साथ जरूर से सर्व कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो है ना एकदम सिंपल सी रेसिपी। अगर आपको मेरी आसान सी और सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मैं मनीषा पटेल फिर मिलूँगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।